हेलो एवरीवन, दिस इज पुखराज कुमार शाह और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6। तो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने अपना मैथ्स बुक और नोटबुक साथ में रख लिया होगा। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको आप डेफिनेटली चेक कीजिएगा फॉर इम्पोर्टेंट लिंक्स एंड अनाउंसमेंट लिंक्स लाइक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, टेलीग्राम लिंक और अलग अलग सोशल मीडिया लिंक थ्रू विच यू कैन कॉन्टेक्ट मी। साथ ही साथ अगर कोई किस्म का लाइक मॉक टेस्ट होता है या कोर्स लॉन्च होता है तो वो सब का अनाउंसमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 में क्या बताया है, पहला वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। लिखा है फाइंड। फाइंड क्या क्या लिखा है, 64 1/2। अब यहाँ 64 1/2 जो है हम लोग को एक तरह से क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। मतलब हमको है ना इसका वैल्यू निकालना है, ये आखिर इसका वैल्यू है क्या। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब देखो। अभी जो ये 64 है ना, ये जो 64 है इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। यानी इसका हम लोग पूरा एकदम जैसे ब्रेक करना, मतलब मान लो कि अगर 8 है तो 8 को हम लोग ब्रेक करें, जैसे 2 to the power 3 में लिख सकते हैं, है कि नहीं। अगर हम 8 का फैक्टर्स निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका 2 into 2 into 2 विच इज इक्वल टू 2 क्यूब। उसी तरह हम लोग को 64 का फैक्टर्स पूरा निकाल देना है। तो अगर हम 64 का फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखो। 2 से हो जाएगा आपको 32, 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2। तो यहाँ कितना 2 आ गया, विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यानी यहाँ टोटल 2 जो है वो 6 टाइम्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 6। किसको लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 64 to the power 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 64 to the power 1/2 विच इज इक्वल टू 2 to the power 6 4 to the power 1/2। और ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, a to the power m या फिर a to the power p होल टू द पावर q विच इज इक्वल टू a to the power p इंटू क्यू। करेक्ट, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 to the power 6 इंटू 1/2। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 टू टाइम मतलब 6 कट जाएगा 2 से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब, और 2 क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली इस हिसाब से करेंगे। बस इतना याद रखिएगा, ये जो 64 को हम लोग फैक्टर्स निकालने हैं, ये आप अपना ये लेफ्ट साइड में आप करके रख देना। तो इससे क्या होगा, आपको आंसर निकालने में आसानी होगा। हम सेकंड नंबर करके दिखाते हैं, एकदम एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम दिखा देते हैं। जैसे ये 32 1/5। करेक्ट, आप लिखो सोल्यूशन। यहाँ आप 32 का फैक्टर्स निकाल दो, लेफ्ट हैंड साइड में 32 यहाँ निकाल दो। 2 से 16 टाइम्स, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 into 2 into 2 into 2 यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर लिखिए नाउ 32 1/5 इज इक्वल टू 2 to the power 5 1/5 which can be written as 2 to the power 1/5 into 5 which can be written as 2 to the power 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से आप करो, ठीक है, एग्जाम में। अब उसी तरह हम लोग फटाफट नंबर 3 कर लेते हैं। तो 3 में है 125 to the power 1/3। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 125 जो है उसका फैक्टर निकाल दो, तो निकल जाएगा 5 से 25, फिर 5 से 5। ओके, तो 125 to the power 1/5 सॉरी 1/3 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब होल 1/3। तो पहले आप 125 इज इक्वल टू 5 क्यूब लिख दो, विच कैन बी रिटन एज 5 to the power 3 इंटू 1/3। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका 5। तो इसके साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। जो ये फाइन वाला था ये खत्म हो गया हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इज फाइंड नंबर 1 9 to the power 3/2। अब देखो 9 to the power 3/2 सेम कंसेप्ट है, हम लोग को क्या करना है, 9 का फैक्टर निकाल देना है। तो 9 इज इक्वल टू 9 का फैक्टर निकाल दो, 3 3 हो जाएगा आपका 3 into 3। देयरफॉर 9 to the power 3/2 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, या फिर इसको 3 स्क्वायर लिख दो, 3 स्क्वायर होल 3/2। ये हो जाएगा आपका a to the power p होल q का फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 to the power 2 इंटू 3/2, फिर 3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 क्यूब। अब 3 क्यूब कितना होता है 27। तो ये आप लिख दो इधर में। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है।
तो अब हम आपको नंबर 2 भी सॉल्व करके फटाफट दिखा देते हैं। ये हो जाएगा आपको 32 टू द पावर 2/5। 32 का निकाल देते हैं सोल्यूशन। 32 can be written as 2 to the power 5. Therefore, 32 whole 2/5 can be written as 2 to the power 5 whole to the power, sorry, whole to the power 2/5, which can be written as 2 to the power 5 into 2/5. 5 cancel out, 2 to the power 2, which is equal to 4. यहाँ तक हो गया होगा। अब नंबर 3 और नंबर 4 हम दिखा देते फटाफट। तो नंबर 3 है आपका 16 to the power 3/4। सॉल्यूशन में 16 2 8 2 4 2 2, therefore 16 is equal to 2 to the power 4, therefore 16 to the power 3/4 can be written as 2 to the power 4 whole to the power 3/4, which can be written as 2 to the power 4 into 3/4। तो 4 cancelled, तो बचेगा आपको 2 to the power 3 which is equal to 8। यहाँ तक हो गया। अब नंबर 4 125 whole to the power -1/3। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना। देखो 125 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5, ये 5 और ये 5। सोल्यूशन 125 is nothing but is equal to 5 to the power 3। Therefore 125 whole to the power -1/3 is equal to 5 to the power 3 whole to the power -1/3, which is equal to 5 to the power 3 into -1/3। 3 कैंसल आउट, तो बचा आपका 5 to the power 1। अब ध्यान से देखो, एक लॉ हम लोग को मिला था a to the power -n can be written as 1/a to the power n। करेक्ट, जब पावर नेगेटिव होता है तो ये जो बेस होता है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाता है इंक्लूडिंग द पावर। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान में रखना। तो इधर में क्या हो गया, इधर में मान लीजिए 5 जो है, यहाँ 5 हो गया आपका a और यहाँ -1 हो गया आपका n। तो इसको हम लोग किस हिसाब से लिख सकते हैं, 5 to the माइनस n विच इज इक्वल टू a to the power n, ठीक है नहीं, -n। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज 1/5। तो हम लोग इस हिसाब से लिख देंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब भी पावर नेगेटिव में रहता है ना, तो उसको हम लोग इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप इसको याद करने, ये सब चीज याद करने वाला चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस आप एक बार कंसेप्ट समझ लो और उसके बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं, एग्जाम का टाइम में देखने से हो गया। ये सब ऐसा है, बट फिर भी कंसेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये सब, और हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें दिया गया है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई का नंबर 1 देखते हैं, 2 to the power 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ये फॉर्म आ गया, ये आपका a to the power p इंटू a to the power q। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a to the power pq, करेक्ट, p प्लस q। तो यहाँ 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5 which can be written as 2 to the power 2/3 plus 1/5। अब यहाँ 2/3 plus 1/5 को आप सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्व कर दो, तो ये एलसीएम आ जाएगा 15। ये हो जाएगा आपका 5 into 2 plus 3 into 1 which is equal to 10 plus 3/15। आई होप ये तो आपको पता होगा कैसे सॉल्व किया जाता है, which is equal to 13/15। यहाँ आ जाएगा आपको 2 to the power 13/15। बस यही आपको सॉल्व करना है, या आप ड्राफ्ट में करके रख दो। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 2 विच इज इक्वल टू 1/3 to the power 3 होल 7। अब देखो ध्यान से देखो, इधर में क्या है, यहाँ पर मान लो यहाँ हो गया a और यहाँ हो जाएगा आपका b। यहाँ b क्या हो जाएगा, मान लो 3 to the power 3 है, ठीक है। इसका ब्रैकेट में है आपका पावर, पावर हो जाएगा आपका m, तो यहाँ पावर आपका है 7। तो इधर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a to the power m विच इज इक्वल टू b to the power m, करेक्ट। तो इसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। या फिर एक और तरीका है, इधर में क्या है कि 1/a to the power n है एक तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a to the power -n, ठीक है। ये वाला प्रोसेस रहने दो, ये वाला प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, ये वाला प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये वाला हम लोग यूज करते हैं। 1/a to the power n is equal to a to the power -n। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/3 to the power 3 whole to the power 7। अच्छा, तो 1/3 to the power 3 to the power 3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 to the power -3 होल 7।
फिर आपको ये फॉर्मूला में ये वाला में आ जाएगा e टू द पावर m होल टू द पावर n विच इज इक्वल टू e टू द पावर m इंटू n। तो हम लोग वही फॉर्मूला को वही लॉ को यूज कर लेंगे। तो 3 टू द पावर माइनस 3 इंटू 21 सॉरी 7 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 21। तो ये हो गया आपका नंबर 2। अब हम लोग करेंगे नंबर 3। तो नंबर 3 में है 11 टू द पावर 1 बाई 2 और यहाँ 11 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 1 बाई 4। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम लोग इसको डिवाइड माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा आपका फॉर्म ये वाला e टू द पावर m डिवाइडेड बाई e टू द पावर n विच कैन बी रिटन एज e टू द पावर m माइनस n। अब यहाँ पर 1 बाई 2 और माइनस 1 बाई 4 का आप सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 4 2 माइनस 1 1 बाई 4। यहाँ हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 1 बाई 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो 7 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1 बाई 2 इंटू 8 टू द पावर 1 बाई 2 विच कैन बी रिटन एज, यहाँ पावर अलग अलग सॉरी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, डेट इज ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m विच कैन बी रिटन एज ए बी टू द पावर m। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7 1 बाई 2 और 7 टू द पावर 1 बाई 2 8 टू द पावर 1 बाई 2 विच कैन बी रिटन एज 7 इंटू 8 होल टू द पावर 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 56। तो 56 टू द पावर 1 बाई 2। देखो यहाँ तक तो हो गया, इसको ये वाला आप मार्क करके रखो, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर जो 56 मिला है इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 2 28 2 से आपका मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंप्लीफाई आप करोगे तो फिर से वही फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ तक आप छोड़ देने से हो गया। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है, 3 का 4। और और साथ ही साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो अभी तक हम किए हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा दिए हैं। एक्सरसाइज 1.6 का हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। अभी तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन को ना एग्जाम में बिल्कुल भी मतलब छोड़िएगा नहीं, एकदम मिस मत कीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और ये सब क्वेश्चन का ना आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स रहते ही है। ये मतलब ये 2-3 मार्क्स जो है ना बहुत ही ज्यादा इजीली आ सकता है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आई होप कि आप एग्जाम में बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, क्योंकि हम हर एक चीज हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा दिए और यहाँ तक कि हम एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ डेफिनेटली इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।